सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी बहुत बढ़िया है। तो बस अभी आज का आलम कुछ ऐसा है कि मौसम आज तो साफ़ है, बढ़िया धूप खिली है और आज संडे है तो आराम से रिलैक्स होकर उठे सब लोग। लगभग टाइम भी अभी आई गेस 10:30 होने को है, तो अभी व्लॉग स्टार्ट भी हो रहा है। सो बस अभी देखें कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी करें। सो आई गेस मम्मी ने चने बॉईल किए हुए हैं, तो आई गेस कुलचे चने खाएंगे। तो अभी मैं मार्केट जाता हूँ, कुलचे का पैकेट लेकर आता हूँ और कुछ और भी सामान है वो भी लेकर आते हैं। कुछ दोपहर शाम के लिए कोई और स्पेशल रेसिपीज़ के लिए सामान लाने को है, तो जाते हैं अभी मार्केट, थोड़ा सा लेकर आते हैं। तो बस अभी मैं मार्केट से कुलचे ले आया था और आज का जो संडे ब्रेकफास्ट है वो कुछ ऐसा है। काफ़ी अच्छी लगती है ये सभी को आइटम, तो बीच बीच में हम लोग बनाते रहते हैं, चेंज करते रहना चाहिए, कभी पराठा, कभी ये, कभी कुछ। तो बस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मम्मी भी रेडी हो चुके हैं, प्रीति भी। बट मैं और मम्मी अभी थोड़ा जा रहे हैं मार्केट साइड, थोड़ा हमें काम है और वो काम करके थोड़ा सा हमारा जो BNB फ्लैट है, BNB फ्लैट में भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा काम है और बस थोड़ा काम करके फिर आते हैं। तो तब तक प्रीति और श्रेयान में भी यहीं पर घर पे रहेंगे क्योंकि श्रेयान सो रहा है, तो हमें थोड़ी देर का ही काम है। तो मिलते हैं आपको मार्केट में। तो बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट में और ये आ जाती है सुगंधा। तो ये आ जाती है सुगंधा अपार्टमेंट सोसाइटी। तो सुगंधा अपार्टमेंट्स जो डोमिनोज़ के पास है, वहाँ पर हमारा BNB है। तो एकदम देखिए सोसाइटी यहाँ स्टार्ट ही हुई है और स्टार्ट में ही हमारा अपार्टमेंट आ जाता है एकदम। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का ये 2 BHK अपार्टमेंट है। हमने यहाँ पर कुछ समय पहले कुछ अच्छे प्लांट्स लगाए थे जिसकी थोड़ी देख रेख की है, बट उतना ज़्यादा नहीं कर पाए। अभी काफ़ी ज़्यादा घास हो रखी है, तो इसको सारा बढ़िया तरीके से मेंटेन करेंगे। सो जो यहाँ रहते थे अभी वो चले गए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको रेनोवेट करते हैं, थोड़ा सा सेट करके रखते हैं। फिर जो भी न्यू आना चाहेंगे तो उनके लिए पूरा एकदम सेट रहेगा। तो ये नींबू का पेड़ है, नींबू काफ़ी अच्छा ही ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर ये कड़ी पत्ता है अपने पास, तेज पत्ता भी है ये गैस, ये तेज पत्ता है। तो अंदर से आपको दिखाते हैं, ये बेसिकली लिविंग रूम है। तो बेसिकली ये 2 BHK अपार्टमेंट है, फुल्ली फर्निश्ड। तो ये फुल्ली फर्निश्ड है, ये सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं इसमें। यूटेंसिल्स इसमें माइक्रोवेव, देन गैस स्टोव, मिक्सी एंड देन इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फुल्ली फर्निश्ड है एकदम। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के फ्रिज मिल जाते हैं, एक डबल डोर फ्रिज भी रखा हुआ है, एक सिंगल डोर फ्रिज भी रखा हुआ है हमने, और डाइनिंग टेबल मिल जाएगी। देन यहाँ पर सोफ़ा सेट्स मिल जाएंगे प्रॉपर LED के साथ है, जिसमें डिश भी लगी है। और अभी अच्छी धूप आ जाती है यहाँ अंदर तक, देखिए अभी भी धूप आ रही है। वैसे दिन भर रहती है, अच्छी वेंटिलेशन, अच्छी धूप है इस साइड। और इसके अलावा यहाँ पर 2 रूम्स आ जाते हैं, देन किचन है। तो रूम्स कुछ इस तरह के हैं। अभी हम जस्ट आए हैं चेक करने, तो अभी यहाँ पर बेडशीट एंड ऑल लगेगी। सो यहाँ पर अभी वैसे चेयर्स पड़ी है, यहाँ पर सोफ़ा सेट भी लगा सकते हैं, बढ़िया कंफर्टेबल सोफ़ा सेट भी हम लोग अभी ट्राई देख रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर सोफ़ा लगा देंगे। तो बाहर से आपको मैं बालकनी दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, काफ़ी अच्छे साइज़ का ये हमारा बेडरूम है और दोनों रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। सो काफ़ी स्पेस है, कबर्ड्स भी हैं। देन वॉशरूम भी देखिए, फुल स्पेशियस वॉशरूम है सारी एमिनिटीज़ के साथ। तो बाहर देखिए, बाहर आपको वॉशिंग मशीन भी मिल जाती है। देन वॉशिंग मशीन के साथ एक स्टोरेज टैंक भी मिल जाता है 100 लीटर का। यहाँ पर आप स्पेस देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। काफ़ी अच्छी खुली डुली बालकनी है। बहुत कम ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इतनी बड़ी खुली डुली इतना बालकनी मिल जाती है। एंड फ्रंट में भी बालकनी है, बैक साइड में भी बालकनी है। तो बालकनी के साथ आप काफ़ी अच्छा व्यू का लुत्फ़ उठा सकते हैं, जिसमें आपको सामने देखिए करोल का टिब्बा दिख रहा है। एंड बहुत ही अच्छा व्यू सोलन का दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर टेंपल भी देखने को मिलता है और एकदम ही यहीं पर ये साथ में ही टेंपल है। तो ये भी एक सबसे बड़ा USB है। देन नीचे अच्छी गार्डनिंग हो रखी है।
यहाँ पर बनाना ट्रीज़ मिल जाते हैं, तो वॉक करने के लिए सोसाइटी में काफ़ी स्पेस है। सबसे बड़ा यूएसपी हमारे फ्लैट का ये आ जाता है कि 100 मीटर की दूरी पे गुरुद्वारा है। ईटिंग जॉइंट्स हैं, वो भी 5-7 ईटिंग जॉइंट्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे कि KFC, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, बहुत अच्छे ईटिंग जॉइंट्स मिल जाते हैं। देन सुपर मार्केट्स हैं, रिलायंस की सुपर मार्केट है और अदर बिग स्टोर्स हैं। सो एंड 100 मीटर की दूरी पे ही मेन मार्केट भी स्टार्ट है सोलन की, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये अपार्टमेंट मिल जाता है। एंड इस पूरी सोसाइटी में लगभग 250 से 300 फ्लैट्स हैं। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 300 फ्लैट्स होना बहुत बड़ी सोसाइटी है सोलन की, और बहुत पॉश इलाका है ये, जिसमें सबसे पहला ही ब्लॉक में हमारा अपार्टमेंट है, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो एक सबसे बड़ा यूएसपी आ जाता है। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, जो लोग देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, रेंटल पर्पस के लिए, वो ये ले सकते हैं, या हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी देते हैं BNB, तो शॉर्ट टर्म BNB भी दे सकते हैं। तो जैसे भी कंफर्टेबल लगता है, किसी को सिंगल डे के लिए चाहिए, 2 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़, यानी टाइम पीरियड के लिए, तो वो ले सकते हैं इसको। या अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो 11 मंथ्स और 24 मंथ्स, जैसे भी सही लगता है। सो बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन पे फुल्ली फर्निश्ड दे रहे हैं, एकदम सारी एमिनिटीज़ के साथ। आपको कुछ नहीं लाना, बस अपना कपड़े लेकर आओ और शिफ्ट हो जाओ, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा रेंटल है, बहुत नॉमिनल। आप लोग कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वैसे तो पार्टीज़ आई रही हैं और ऑलमोस्ट लाइक कई लोग फाइनल भी करने गए हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो हमारा क्योंकि एकदम लोकेशन प्राइम आ जाती है, तो हम लोग इसको भी लाइक पार्टीज़ ने देख भी लिया, 2-3 पार्टी आई थी, उन्होंने देख भी लिया है, उनको पसंद भी आ गया है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला सिस्टम है, तो आप जल्दी से आ सकते हैं और हमें इंक्वायर कर सकते हैं। A few moments later. बस अभी घर पे आ गए थे, रेस्ट किया, थोड़ा सा काम कुम किए, और आज जैसे कि संडे है तो संडे बनाया। प्रीति तो पूरा ही संडे बना रही है, मैं तो फिर थोड़ा सा मुझे काम थे करने को, काम कुम में उलझे हुए थे। और बस अभी नीचे पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है, आज थोड़ा पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, पिज़्ज़ा बनाएंगे। पहले तो था कि चलो कहीं बाहर चलते हैं थोड़ा सा, बट फिर लेज़ीनेस सी आ गई सबको, तो था कि चलो यार घर पे ही कुछ बनाते हैं। तो बस अभी शाम हो रही है, तो हमने लंच भी नहीं किया है, फिर बस अभी पिज़्ज़ा खाएंगे, बढ़िया सा कुछ पिज़्ज़ा बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि होममेड पिज़्ज़ा किस तरह से बना सकते हैं हम अभी लाइक प्रीति भी फर्स्ट टाइम बना रही है, तो बनाएंगे थोड़ा बेसिक तरीके से ही, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बनाने को, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, प्लेजेंट एकदम, क्योंकि बारिश आने की संभावना है। चारों तरफ बादल तो आ गए हैं और हवाएं भी शुरू हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है थोड़ी देर तक। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो ये होममेड पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है। सबसे पहले तो बॉर्न कंपनी का ये पिज़्ज़ा बेस आता है, तो सब ये आप मार्केट से बाय कर सकते हो। ये आप 2 का कॉम्बो होता है, ये 50 रुपीज़ का है। बॉर्न कंपनी वैसे भी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, तो अच्छा सही है इसका बेस। इसके साथ ये अमूल का चीज़, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी डलेगी। इसके अलावा अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो फिर आप नॉर्मल केचप डाल सकते हैं। तो हमने मैगी की केचप ली है, ये डाल रहे हैं हम। इसके अलावा प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ये तीनों चीज़ें आप स्मॉल पीसेस में कट करके ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कॉर्न्स हो गए या पनीर हो गया, ये चीज़ें भी डाल सकते हैं, या फ्लेक्स एंड ऑल, ऑरिगेनो टाइप, ये कुछ जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें और ऑन फ्लेवर के हिसाब से डालनी हो तो वो आप डाल सकते हैं। तो बाकी अभी हमने बेसिक चीज़ें रेडी कर दी हैं और हम एक बारी बेसिक तरीके से बना के देखेंगे। सही बनता है तो हम धीरे धीरे करके इसमें और नए नए फ्लेवर्स ऐड ऑन करेंगे नेक्स्ट जब भी हम बनाएंगे। तो अभी हम एक बारी ये बना के देख रहे हैं। ये भी हम लेकर आए थे सुबह, बॉर्न के कुलचे बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये सुबह जो हमने कुलचे चने खाए थे, तो ये यूज़ किए थे हमने, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये भी।
सो कुछ इस तरह से रहता है ये रेसिपी के लिए, पिज़्ज़ा रेसिपी के लिए ये सब चीज़ें डलती हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पर हमारा ये भी अभी तक पड़ा है, और तो अभी हम इसको भी खाएंगे। तो शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। सो गाइस थोड़ा सा अवॉइड करना हमें, हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से अभी बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनीथिंग, बस जो भी हमें माइंड में आ रहा है तो हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं। सो धीरे धीरे रेसिपी को और मॉडिफिकेशन करेंगे और बढ़िया तरीके से बनाएंगे। अभी एक बारी हमें थोड़ा पता चल जाए बेसिक्स, फिर और अभी टाइम भी नहीं है एक तो उतना, और इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है ज़्यादा, तो विद टाइम नेक्स्ट टाइम आपको बहुत बढ़िया लेकर आएंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए, होपफुली बहुत बढ़िया बने। तो बस अभी इसमें धीरे धीरे जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल रहे हैं। तो हमने माइक्रोवेव में ग्रिल और कन्वेक्शन में 5 मिनट दे दिए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर दी बेस्ट। तो गाइस हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो देखिए कुछ इस तरह का बना है पिज़्ज़ा। सो देखते हैं, अब खा के देखते हैं किस तरह का हमारा ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहता है। लग तो सही रहा है, बाकी तो खा के ही पता चलेगा। तो ये आ जाता है पिज़्ज़ा कटर। तो पिज़्ज़ा कटर भी है हमारे पास, और इससे हम इसके स्लाइस करेंगे। हाँ जी, फिर पिज़्ज़ा कैसा लगा? अच्छा था, नहीं अच्छा बना था। आजकल रोहन को नया शौक चढ़ा है ना, किचन में हलचल मची रहती है। हाँ, आजकल प्रीति के अंदर का भूत रोहन में चला गया है। नहीं तो अच्छा बना था। अब जब से मैं 6 बजे आ रहा हूँ ना, उसके बाद से कुछ ना कुछ फिर ये चीज़ें। मन होता है कुछ खाने का। हाँ, इनको बहुत होता है। अरे मेरे तो आउटडोर कुकिंग का ज़्यादा शौक है, उसमें मैं ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व हो सकता हूँ। कभी रोहन हाँ प्लान करेंगे ना, अभी कुछ यूनिक चीज, कुछ अलग सी कोई चीज बनाएंगे। देखो मैं अभी ऊपर टेरेस पे होके आया था, बंदर नहीं था, और अभी देखो बंदर की इतनी आवाज़ आ रही है ऊपर से। चाहिए थी। हाँ नहीं आउटडोर कुकिंग करेंगे। पक्का जाएंगे, चारों तीन ही चारों जाएंगे हम लोग कभी ना। अभी हमने वहाँ मैगी बनाई थी, मैगी नहीं, हम वहाँ बनाई थी मैंने उधर चौपाल में। इन्होंने बनाई थी। इस बार हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे। हाँ मैगी तो बहुत इस बारी वो common बनाएंगे, होता है। पनीर टिक्का बनाएंगे, पनीर टिक्का टाइप। मुझे ये चीजें, मैगी, ये सब चीजें मुझे ज्यादा पसंद नहीं। ये चीजें खानी भी मैंने इन दोनों को भी नहीं आदत डाली हुई थी, ये बड़े हो गए इनको आदत हुई है। उल्टा, पहले ना हम कोको भी इतना नहीं पीते थे। मैं घर में ये जो भी ये जंक फूड वाला सब होता है चीजें, मैं नहीं बनाती थी। नहीं, ये अच्छी बात है। जितना ये चीजें तो जितना दूर से देखो उतना ही अच्छा है। कम लिमिट में खानी चाहिए ये चीजें तो। पहले मोमोज नहीं खाए कभी, अब मोमोज बहुत खाते हम। सीरियस, मैंने भी नहीं खाए मोमोज। मेरा ना जब मोमोज बनाओ घर पे किस दिन। भाई ऐसी चीजें तो चलो सिड्डू बना लो किस दिन, सिड्डू बना लो। ठीक है, ट्राई करूंगी। मैंने श्रीहान के टाइम पे, ओ भाई मैंने पता नहीं खुद को कैसे कंट्रोल किया था मोमोज के लिए। क्या क्यूरियोसिटी होती थी मेरे को। उफ, ऐसा होता था मेरे को मोमोज मिल जाए, फिर ये होता था नहीं इस टाइम पे नहीं खाना, इस टाइम पे नहीं खाना। बड़ा मन फिर भी करता था चुपके खाने चुपके का। एक आधा तो खा ही लेते थे। नहीं, फिर नहीं, स्टार्टिंग में खाया, फिर बीच में तो फिर खाया नहीं, फिर तो मन मार ही दिया कि छोड़ो अब नहीं खाना। मैंने कभी ना, मतलब हमारी किचन में कभी ऐसा कुछ नहीं बना, मतलब क्या हुआ, रेयर कभी। हाँ, तो मैंने इन दोनों को कभी ये ऐसी चीजों की आदत नहीं डाली थी। सही है। ये दोनों को बड़े होके हुई है इन सब चीजों की आदत। यार अब बाहर निकले ना, बाहर निकलते हैं कुछ ना कुछ, फिर बाहर का। अब मैंने कभी चाय नहीं पी थी, चाय भी अब फिर मीटिंग्स एंड ऑल करनी पड़ती तो चाय पीनी पड़ती है फिर। सिंपल खाना, हेल्दी खाना। मतलब चाय मैं नहीं पी सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को चाय नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैं नहीं पी सकती। मैं भी नहीं ऐसे पीता। चाय तो ये तो अब देखो, मेरे को चाय पता नहीं क्यों, मेरे को बिल्कुल पसंद। कॉफ़ी फिर पसंद है, कॉफ़ी में सर्दियों फिर सर्दियों में फिर चाय थोड़ी सी अगर मसाले वाली चाय हो ना फिर चल जाती है।
ऐसे ही चाय की कोई वो नहीं है। मैं इस बार एक ये नई तरह की कॉफ़ी लेकर आया था, ये ट्राई की। तो ये एक न्यू टाइप की मैं कॉफ़ी लेकर आया हूँ, न्यू ब्रांड कैफे हिल्स। सो इसको ट्राई किया, कैसा लगा इसका टेस्ट, फ्लेवर कैसा है इसका? सब एक ही तरह का वो नेस्ले से ठीक है, नेस्ले जैसा है या नेस्ले से कम? ठीक है, वो नेस्ले का उसकी आदत बनी हुई है, बाकी कोई भी ब्रांड हो तो वो थोड़ा सा अलग लगता है। नहीं वैसे ये प्रीमियम ब्रांड है, काफ़ी प्रीमियम कॉफ़ी है। सो पिज़्ज़ा खाने के बाद थोड़ी देर मैं और रोहन गए थे टेरेस पे घूमने और इतनी ठंडी हवा चली थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा हो गया था कि बस बैठे रहो आराम से। और फिर थोड़ा सा मेरे को मेरी मासी की बेटी का कॉल आ गया था, तो फिर मैं फ़ोन पे ही बिज़ी थी, फिर हम ब्लॉग ही नहीं बना पाए। तो बस अभी आए हैं, अब डिनर करते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। अभी श्रीहान भी खेल रहा है, फिर अभी तो वो भी मस्ती कर रहा है अपने पापा के साथ। तो बस अभी श्रीहान और प्रीति मस्ती कर रहे हैं और श्रीहान को अपना ये टॉय बहुत पसंद है। सो होपफुली आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी रहमत उसकी, प्यार आपका और ऐसी प्यार बना के रखे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।